रीमा अमर साहब, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा है? हमने देखा कि इस हफ्ते के दौरान बड़ा एम्पलीफाई हुआ ये एहतजाज और फिर बहुत सी आवाज़ें थी जिसके अंदर जुड़ गई, खासकर बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी आवाज़ें। क्या ये अभी भी तलबा का आइसोलेटेड एहतजाज एक तहरीक या फिर आप समझ रही हैं उससे ज़्यादा कुछ बढ़ सकता है और बन सकता है? जी, शुक्रिया रीना। मेरा नहीं ख्याल हम इसको लिमिट कर सकते हैं आजकल के दौर से। हम्म। मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट्स ये तो हमेशा जमहूरियत में रही हैं, बल्कि जो जमहूरी ममालिक नहीं है वहाँ पे भी रही हैं ये मूवमेंट्स। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक आजकल के दौर या सोशल मीडिया से उनको नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, उनकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, ऑर्गेनाइज वो मुख्तलिफ तरह से लोग हो सकते हैं। और भारत में तो बहुत ही लंबी एक हिस्ट्री है सोशल मूवमेंट्स की, प्रोटेस्ट की। मेरे लिए क्या अहम बात है, हम अभी बात कर रहे हैं कि किस तरह रियासत हैंडल करेगी। मेरा ख्याल है रियासत ने दिखा दिया है वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं। जो कल पुलिस ब्रुटैलिटी आपने दिल्ली में देखी, बहुत से लोग कह रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पास वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं जो दिखाती हैं पुलिस खुद गाड़ियों को आग लगा रही है और कह रही है ये प्रोटेस्टर्स ने किया है। ये भी इसकी मैंने वीडियो देखी कि पुलिस किस तरह खवातीन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें हरासा कर रही है। तो जो ब्रुटैलिटी है पुलिस की वो तो नजर आती है, और हम देखते हैं वहां पे इंस्टीट्यूशंस इस तरह कैप्चर्ड हैं कि आपकी अदालतें कुछ नहीं कर रही और पुलिस भी पूरी तरह हुकूमत के साथ है। और मीडिया का आप हाल देखिए, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है भारत का जो कह रहा है कि पुलिस ने सक्सेसफुली रोक दिया प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट पे हमला करने से। मतलब वो पुलिस के पर्सपेक्टिव से उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाई। तो ये सब चीजें तो हमें नजर आ रही हैं कि रियासत, और क्योंकि भारत में बहुत सी इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड हैं, वो बिल्कुल एंटी प्रोटेस्टर सेंटिमेंट रखती हैं और उनके इक़दामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात अरीना, पाकिस्तान में बहुत सा हम लोग बात जब भारत की करते हैं हम बहुत एक होमोजेनस तरह से करते हैं, सब नहीं पर अक्सर हम कहते हैं मतलब सभी मोदी के सपोर्टर्स हैं और सभी मोदी से मोहब्बत करते हैं। पर इस तरह की प्रोटेस्ट ये दिखाती हैं, दुनिया को दिखाती हैं, भारत में भी दिखाती हैं कि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है इस हुकूमत की, मोदी की। लेकिन क्यों लोग बाहर नहीं आते, पॉकेट्स में आते हैं या कुछ इश्यूज पे आते हैं? खौफ है, या शायद लोगों को लगता है कि कोई फायदा नहीं है, हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, या शायद इतना इंस्टीट्यूशनल ग्रिफ, उनकी जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि कुछ पॉसिबल नहीं है तहरीक कोई बहुत बड़ी होने का। लेकिन इस तरह की मूवमेंट्स दिखाती हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ जरिया होता है अपनी प्रोटेस्ट, अपनी ऑपोजिशन दिखाने का। अब आगे क्या होगा मैं तो नहीं कह सकती। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता भारत नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनेगा, ना ही मुझे लगता है बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल जो है वो बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखेंगे वहां क्या कोई बेहतरी आती है या नहीं। लेकिन ओवरऑल एक जिंदा कौम जो है वो हमें नजर आ रही है जो प्रोटेस्ट कर रही है एक बहुत ब्रूटल हुकूमत के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है ये इन इटसेल्फ इसकी अहमियत है। अब ये आगे बढ़ती है या नहीं, ये और इश्यूज जो है उन पे बात करती है या नहीं, मुश्किल भी है लेकिन आगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट इन इटसेल्फ मेरा ख्याल है इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और दूसरी तरफ जिस तरह रियासत पैनिक में रिस्पॉन्ड कर रही है उसकी भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये बात आई थिंक उमर ने की थी कि ये पाकिस्तान की मिसाल भी देखिए कि हम देखते हैं कि रियासत अक्सर इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उन पे जिस तरह रिस्पॉन्ड करती है उससे मामलात हाथ से निकल जाते हैं। तो एक ये लेसन है कि अगर स्टूडेंट्स में गुस्सा है, गम है, वो बाहर निकले हैं, अपने जमहूरी राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रियासत को थोड़ा कॉशियसली उसको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि कल जो दिल्ली में हुआ अगर आज फिर होता है तो चांसेस हैं कि उसकी वजह से ये और वाइड स्प्रेड हो जाए। और हाँ, और लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पे हैं स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी में। आज मेरे ख्याल उन्हें हॉस्पिटल शायद शिफ्ट कर किया जा रहा है। तो ये एक मेरा ख्याल है इन इटसेल्फ सिग्निफिकेंट है। आगे जो होता है या हुकूमत के लिए किस कदर खतरा बन सकती है वो तो टाइम विल टेल।